हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में 10th क्लास के पाठक नाम एवं पाठ के नाम याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं। अगर आप इसको अच्छा ढंग से समझते हैं और अपना माइंड में सेट करके रखते हैं तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बिना रटे हुए 10 से 15 नंबर का मालिक हो सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ धैर्यपूर्वक देखें और समझें कि आखिर हम जो ट्रिक लगा रहे हैं ना, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में ऐड करना है, अपने माइंड में रखना है। अगर हो सके तो इससे भी अगर आपके पास अच्छा ट्रिक होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम भी उसको देखें। तो प्रथम नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, पाठ का नाम प्रथम, और इसको भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं। और यह क्या है? निबंध है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे भीम है ना। बताइए, अगर आपको हिंदी अच्छा से पढ़ने आता है तो आप तो पूरा भीमराव पढ़ लीजिएगा। जिसको पूरा हिंदी अच्छा से आता नहीं है तो वो क्या पढ़ेगा? जैसे हमको नहीं आ रहा है तो मानते हम पढ़ते हैं, यहाँ भीमराव है ना, हम सिर्फ इसको भीमे पढ़े हैं। एक बात बताइए, अगर भीम जैसा इंसान अगर आज देखिए श्रम विभाजन है ना, देखिए श्रम को कौन विभाजन कर सकता है? क्वेश्चन बनाइए अपने दिमाग में, श्रम को कौन विभाजन कर सकता है? जो भीम जैसा बलवान होगा, जो कमजोर होगा उसको तो कोई नहीं टेरेगा। लेबर लोग तो बस कहेगा है उधर जाएगा, फिर इधर कोई काम ही नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जो श्रम जैसा बदशाली आदमी होता है उसको डरे से लोग काम करता है, श्रमिक लोग। तो जो एक क्वेश्चन आपका माइंड में होना चाहिए, जो भीम जैसा बदशाली होगा उसके डर से क्या होगा? श्रमिक जो है ना को 2 टुकड़ी में भी बांट कर या 4 टुकड़ी में भी बांट करके काम करवा सकते हैं। मतलब उसका विभाजन करके हम काम करवा सकते हैं। तो भीम से याद रखना है भीमराव अंबेडकर, और श्रम विभाजन से याद रखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक बात बताइए, और दूसरा ट्रिक आप ये भी है कि जाति प्रथा किसने खत्म किया था? तो जाति प्रथा राजा राम मोहन जी ने खत्म किए थे। राजा राम मोहन, देखिए यहाँ पे तो राजा राम मोहन नहीं है लेकिन रॉ है ना, वहाँ पे राय था, यहाँ पे रॉ समझेंगे उसी को। राजा राम मोहन जी ने जाति प्रथा खत्म किए थे, इसका मतलब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखे हैं? जाति प्रथा लिखे हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक ये भी है, अब आप कैसे याद कीजिएगा इसको? ये निबंध है कि क्या है? तो देखिए, ये जो श्रमिक लोग होते हैं ना, श्रमिक, इसको आप बांध करके रख नहीं सकते हैं। भले आप जो है ना इसको विभाजन कर सकते हैं लेकिन इसको बांध करके रख नहीं सकते हैं। तो इसको बांधा जा नहीं सकता किसको? श्रमिक को। इसलिए ये क्या हो गया? ये निबंध हो गया। ये बंधनों में रहने वाला नहीं है। आज आपके पास काम करेगा, कल दूसरे के पास काम करेगा। एक बात बताइए, यहाँ पे जाति प्रथा है ना, तो भारत के हम लोग रहने वाले हैं ना, तो भारत में जिसका जो इच्छा है वो अपने जाति परिवर्तन कर सकता है। अगर हमको अगर मन होगा कि हम बौद्ध धर्म में चले जाए या सिख में चले जाए तो हम जा सकते हैं। तो जिसको कोई भी जाति का लोग हो उसको हम बांध नहीं सकते हैं। इसका मतलब नहीं बांधा जा सकता है। कौन? जाति। इसका मतलब क्या? निबंध। नहीं बांधा जा सकता है। और वैसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? श्रम और जो दलित पिछड़े वर्ग के नेता, जो दलित पिछड़े वर्ग के होते हैं लोग, उसके नेता थे। इसका मतलब क्या था? श्रमिकों के नेता थे। और हरिजन, यहाँ पे है ना भजन को आप हम समझते हैं हरिजन, हरिजन के नेता थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक तो ये हो गया। दूसरा नलिन विलोचन शर्मा जी, कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए इधर सबसे प्रथम ट्रिक तो ये है, कभी कभी देहात में नहीं कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं लगता है कि जाकर दांत दिखाते रहते हो? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो शर्म नहीं लगता, इसका मतलब शर्म नहीं लगना से शर्मा याद रखना है। और नहीं लगता है कि दांत दिखाते रहते हो, दांत से 20 के दांत याद रखना है। और दूसरा ट्रिक आपको ये भी है, देखिए यहाँ पे क्या है? 20 के दांत है ना, और आप में इसमें दूसरा ट्रिक ये लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या है? 20 के दांत। एक बात बताइए, 20 कोई लेना चाहेगा नहीं ना? तो क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, 20 कोई लेना नहीं चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, नहीं से नलिन विलोचन शर्मा याद रखना है। इससे भी आपको सहायता मिलेगा। अब इसको कैसे याद करेंगे कि ये कहानी है? एक बार बताइए, जिसके पास 20 का दांत होगा क्या उससे हानि होने वाला है? नहीं ना। सांप के पास 20 के दांत है तो क्या होता है? काटने के बाद सीधा गायब, है कि नहीं है? इसका मतलब हानि ही हानि होगा।
तो 20 के दांत रखने से क्या होगा, हानि होगा। इसका मतलब ये कहानी है। अब इसमें तीसरा नंबर में क्या है, मैक्स मूलर क्या लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे, और यह क्या है, भाषण है। एक बात बताइए, यहाँ क्या है, हम भारत के है ना, भारत से हम। एक बात बताइए, हम भारतीय हैं और किसी भी दुकान पे जाते हैं, हमको कुछ खरीदना नहीं हो कि फिर भी कहते हैं बताइए इस वस्तु का मूल्य कितना है, मैक्सिमम कितना मूल्य में आप हमको दे दीजिएगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते जरूर है, लेते लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हम जिस भी दुकान में जाते हैं, हमसे मतलब भारत से हम क्या सीखे ये याद रखना है। और हम पूछते हैं कि मैक्सिमम इसका मूल्य कितना है, इस वस्तु का मूल्य कितना है, मूल्य से मूलर, मैक्सिमम से मैक्स मूलर याद रखना है। हम पूछते हैं ना कि मैक्सिमम इसका मूल्य कितना है, तो क्या हो गया, मैक्स मूलर। क्या लिखे हैं, हम भारत से हम क्या सीखे। आप इसको इस ट्रिक में याद कर सकते हैं। और इसको कैसे याद करेंगे कि ये भाषण है। एक बार बताइए, अगर हम कहीं पे जाते हैं किसी दुकान में और सिर्फ इसी टाइप से जो है ना बोलते रहते हैं कि इसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य कितना है, तो नहीं कहता है रे सिर्फ मूल्य पूछेगा, सिर्फ भाषणे देगा कि खरीदबो करेगा, कहता है कि नहीं कहता है, नहीं कहते हैं। वो मतलब उकता जा करके, मतलब उकता करके बोलता है तुम सिर्फ भाषणे देगा, खरीदबो करेगा। तो हम जा करके वहाँ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, तो लोग क्या कहेगा, तू सिर्फ भाषणे देगा, खरीदबो करेगा। उससे याद रखना है, हमसे याद रखना है कि ये क्या है, भाषण। हम कहीं भी जाएंगे तो क्या करेंगे, या बोलेंगे या भाषण देंगे, यही होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब भारत से हम क्या सीखे, इसका मतलब क्या है, भाषण। एक बात और दूसरा ट्रिक इसमें ये भी है, जहां पे हम रहेंगे वहां मेरा भाई और सन रहेगा कि नहीं रहेगा। सन मतलब बेटा, होता है कि नहीं होता। जहां हम रहेंगे वहां मेरा भाई और सन भी रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, भाषण। अब आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा गया है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, आप हजारों या लाखों जगह का प्रसाद खा लीजिए, एक के बदला 2 गो वेद पढ़ लीजिए, फिर भी पता नहीं कर पाइएगा कि आखिर ये नाखून क्यों बढ़ रहा है। हमने क्या बोले, क्वेश्चन बनाइए आपके दिमाग में। आप हजारों जगह का प्रसाद खा लीजिए, इसका मतलब हजारी प्रसाद। उससे भी नहीं होता है तो 1 से 2 या 3 4 वेद पढ़ लीजिए, 1 से 2 वेद पढ़ लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, द्विवेदी। द्विवेदी है ना, तो क्या हो गया, 1000 जगह के प्रसाद मतलब हजारी प्रसाद। 1 नहीं 2 गो वेद पढ़ लीजिए, द्विवेदी, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर ये नाखून क्यों बढ़ रहा है। तो आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ललित निबंध है, जिसको कैसे याद करेंगे। देखिए ये नाखून जो है ना क्यों बढ़ते हैं, ये नाखून को कभी आप जो है ना बांध सकते हैं, नहीं, आप नाखून को बिल्कुल भी नहीं बांध सकते हैं। इसका जब मर्ज ये अपने हिसाब से बढ़ते रहता है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं, मतलब इसको आप बांध नहीं सकते हैं, निबांध, इसको आप नहीं बांध सकते हैं। देखिए ये नाखून जो है इसका लत है बढ़ने का, इसका लत है बढ़ने का, इसका मतलब क्या, और इसको रोक नहीं सकते हैं। लत मतलब क्या हो गया, ललित, नाखून का लत है मतलब ल से ललित हो गया, बढ़ने का, नित बढ़ने का मतलब निबंध हो गया। नाखून का लत है मतलब ललित हो गया, नित बढ़ने का मतलब निबंध हो गया। और दूसरा जगह देख लीजिए क्या है, और आप इसमें दूसरा ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हजारी को नहीं, हम यहाँ पे जारी पढ़ते हैं। जारी रहता है क्या, नाखूनों का बढ़ना। क्या आप नाखून के बढ़ने से रोक सकते हैं, नहीं ना, वो अपना काम जारी ही रखता है। चाहे आप सोए रहिए, जगते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जारी रहता है, जारी से आपको हजारी याद रखना है। और क्या रहता है, नाखून का बढ़ना। अब आगे है गुनाकर मूले जी ने क्या लिखे हैं, नागरी लिपि, और यह क्या है, निबंध। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, नागरी, और हमको अच्छा से हिंदी आता नहीं पढ़ने के लिए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, नागरिक। एक बात बताइए, कोई भी नागरिक जिसको लत लगा हो ड्रिंकिंग करने का, शराब वगैरह मदिरा पीने का, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे साहब थोड़ा सा पिलाइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
क्योंकि पैसा नहीं फिर दे देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं वो, ले नागरिक ले पी लेकिन गुना करके मूल देना। कहते हैं कि नहीं देना, ले तू आज पी ले लेकिन तुझे गुना करके इसका कीमत यानी कि मूल चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा है, गुना कर मूल्य। क्या क्या कहे उन्होंने, रे नागरिक, नागरिक मतलब लोग होते हैं ना, कि नागरिक यहाँ के रहने वाला, कोई बात नहीं है, तुम ले पी मतलब लिपि, लेकिन कुछ दिनों के बाद गुना करके इसका मूल्य चुकाएगा। गुनाकर मतलब गुनाकर हो गया, मूल्य मतलब मूल्य हो गया। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बात बताइए, अब ये निबंध है, कैसे याद करेंगे। अब नागरिक मतलब लोग हो गया, लोग को आप बांध करके रख सकते हैं, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, निबंध। अब लिपि है, ले पी, अब पीने का इच्छा पर डिपेंड है, उसका जितना मर्जी होगा उतना पी सकता है ना, आप उसको रोक नहीं सकते, इसलिए क्या हो गया, ये भी निबंध हो गया। इसका मतलब नागरिक को जितना पीने का होगा पिएगा, इसको हम रोक नहीं सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये निबंध हो गया। अब आगे हैं अमरकांत, जो कि बहादुर लिखे हैं, और यह क्या है, कहानी। अमरकांत किसने लिखे, बहादुर जी ने लिखे। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अमरकांत है ना, यहाँ देखिए मरकांत लिखा हुआ है। एक बात बताइए, आपके पास पूरा धैर्य है, अगर कोई आपके फैमिली में या कोई मर जाते हैं जिसके पास धैर्यवान भी व्यक्ति होते हैं, तो सबके सामने नहीं रोते हैं, वो क्या करते हैं, मरने के बाद एकांत में चले जाते हैं। एकांत, वो भी कहाँ, नज़दीक में नहीं, दूर जा कर के तब आंसू बहा करके रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या ट्रिक सेट किए, मरने के बाद एकांत में कौन जाता है, जा कर के कहाँ, नज़दीक नहीं दूर में, और आंसू बहाता है। तो मरने के बाद एकांत मतलब अमरकांत, क्या लिखे, तो बहाता है, दूर में जाकर के बहाता है मतलब आंसू। इसका मतलब क्या हो गया, बहादुर। दूर में जाकर के बहाना मतलब बहाते हैं दूर में आंसू, इसका मतलब क्या हो गया, बहादुर। कौन, मरने के बाद अमरकांत। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं ना, उसके जो है ना, उसके जो व्यक्तित्व होते हैं, उसके जो गुणगान होते हैं ना, वो कभी मिटता नहीं है, उसके गुणगान अमर रहता है। वो मर तो जाता है लेकिन उसका नाम, बहादुर लोगों का नाम क्या होते हैं, अमर होते हैं। इसका क्या हो गया, अमरकांत। और दूसरा ट्रिक आप ये भी लगा सकते हैं, बहादुर लोग के मरने के बाद लोग बहुत सारा कांता है, ठेठी भाषा में कहते हैं रोने को कहते हैं कांता है। इसका मतलब क्या होगा, कांत, मतलब बहादुर लोग जब मरेगा तो लोग बहुत सारा रोता है, तो क्या हो गया, अमरकांत। आपको जो अच्छा लगता है वो ट्रिक लगा सकते हैं। और ये क्या है, हानि, कहानी है। इसको कैसे याद करेंगे बताइए, किसी ने मरा है, और अगर आप एकांत में जा करके, जब मरा है आप एकांत में जा करके दूर आंसू बहाइएगा, तो उससे क्या होगा, हानि होगा कि नहीं होगा, आप ज़्यादा रोइएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप दूर में जाकर के रोते हैं, बहादुर है ना, दूर में जाकर रोते हैं, तो क्या होगा, वहाँ तो कोई कहने वाला होगा नहीं, इसके मतलब भी कहानी हो गया। और आप ज़्यादा भी रोइएगा तो हानि ही होगा, इसका लिए क्या होगा, हानि हो गया। इसका मतलब बहादुर क्या है, एक कहानी है। और वैसे भी बहादुर लोग जो होते हैं ना, वो कहानी रच के ही जाते हैं, तो आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं ये कहानी ही होगा। अब आगे है, रामविलास शर्मा जी ने क्या लिखे, परंपरा का मूल्यांकन, और यह निबंध है। इसको कैसे याद करेंगे, क्या लिखा हुआ है, रामविलास शर्मा। देखिए यहाँ पे क्या है, शर्मा लिखे हैं ना। एक बात बताइए, शर्मा जी जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ई लोग कहते हैं, कारपेंटर जो मतलब कुर्सी टेबल वगैरह बनाते हैं, उसको हम लोग शर्मा जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो शर्मा जी क्या करते हैं, कुर्सी टेबल बनाते हैं, और हम जाकर क्या करते हैं, उसका मूल्य पूछते हैं। मूल्य पूछते हैं कि नहीं पढ़ते, बताइए ये टेबल का कितना दाम है, ये कुर्सी का कितना है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, जरूर पूछते हैं। तो जैसे शर्मा का नाम आएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि उससे जाकर हम क्या करते हैं, कुर्सी टेबल का मूल्य पूछते हैं। एक ट्रिक से आप इसको भी याद कर सकते हैं, तो क्या होगा, परंपरा का मूल्यांकन। और किसने, रामविलास शर्मा जी ने लिखे। और दूसरा ट्रिक आप ये लगा सकते हैं कि राम का कोई मूल्य दे सकता है, वो इतना प्रतापी राजा थे, राम का कोई वर्णन कर सकता है, कोई उसका
जो शक्तियों का आकलन कर सकता है, दूसरे से कोई उसका बराबरी कर सकता है? नहीं ना। तो रामविलास शर्मा, राम का कोई मूल्यांकन कर नहीं सकता, इसलिए क्या हो गया, परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? रामविलास शर्मा जी ने। और यह क्या है? निबंध। एक बात बताइए, आप शर्मा जी से जाकर के पूछिएगा कि इस वस्तु का क्या मूल्य है, तो क्या लगता है कि वह बंधा हुआ मूल्य कहेगा? नहीं, उसका जो मन होगा, मतलब बिना बांधा हुआ उसका मूल्य है, जो मन होगा वही बोलेगा। मतलब इसका मूल्य कोई बांधा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये निबंध हो गया। ये क्या हो गया? ये निबंध हो गया। एक बात बताइए, यहाँ परंपरा है, राम की परंपरा आपको पता ही होगा। परंपरा किसे कहते हैं? जो पूर्वजों के द्वारा चलते आ रहा है अभी तक, है ना, परंपरा। तो परंपरा का कभी मूल्यांकन कोई कर सकता है? नहीं ना। और राम के जो परंपरा का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? परंपरा का मूल्यांकन किसकी परंपरा का? राम के परंपरा का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता है। तो राम से याद रखना है, रामविलास शर्मा। और बताइए ये क्या है? निबंध है। इसको कैसे याद करेंगे बताइए? परंपरा का मूल्यांकन, किसी वस्तु का आप मूल्यांकन कर सकते हैं? नहीं ना। इसका मतलब आप इसको बांध नहीं सकते हैं। शर्मा जी को जो मन होगा वो मूल बोल सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये निबंध हो गया, इसका कोई बंधन नहीं है। दूसरा ट्रिक आप ये भी लगा सकते हैं, क्या राम को कोई बांध सकता है? नहीं ना। तो राम विलास शर्मा जी ने परंपरा का मूल्यांकन लिखा, और परंपरा का मूल्यांकन तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वज ने जो किए हैं, क्या उसका परंपरा मतलब उसका मूल्य हम लगा सकते हैं? नहीं ना, इसका मूल्य नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये क्या है? निबंध। अब 8वां चैप्टर है, जित जित मैं निरखत हूँ। इसके लेखक है बिरजू महाराज। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, प्रथम सूत्र, प्रथम जो है ना, आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि कौन जीत सकता है। दिमाग में लगाइए कि कौन जीत सकता है। तो भाई जो शक्तिशाली होगा, जो वीर राजा महाराजा होगा, वही नहीं जीत सकता है। तो क्या होगा? बिरजू। बिरजू मतलब वीर, जू मतलब जो, राजा या महाराजा तो महाराजा। वीर जो महाराजा होगा वही क्या करेगा? जीतेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? एक ट्रिक तो आप इससे याद कर सकते हैं, वीर जो महाराजा तो है ही, बिरजू महाराज क्या लिखेगा? जीत जित मैं निरखत हूँ। दूसरा ट्रिक आप इसमें यह लगा सकते हैं कि देखिए, अगर महाराजा लोग अगर जीतता था, वीर जो महाराजा लोग होते थे वो अगर जीतता था तो क्या करता था? अपने रानी को खत लिखता था। लिखता था कि नहीं? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? खत, खत, निरखत, है ना। निरखत को हमने खत पढ़े, तो क्या होगा कि कौन जीतेगा? कौन जीत करके कौन खत लिखेगा? जीत कर कौन खत लिखेगा? तो दिमाग में याद रखना है, जो वीर महाराजा होगा, राजा महाराजा जब जीतता था ना, तो वहाँ से एक खत लिखता था। खत मतलब चिट्ठी। चिट्ठी लिखता था कि हम आ रहे हैं, स्वागत के लिए सभी दासी लोग को तैयार रखिएगा। करते थे कि नहीं करते थे? हाँ। तो कौन जीतेगा भाई? राजा लोग जीतेगा। और क्या करेगा? तो खत लिखेगा। किसके लिए? रानी के लिए। तो क्या हो गया? निरखत। आप इसको कैसे याद करेंगे? ये साक्षात्कार है। एक बात बताइए, अगर राजा लोग जीतेगा तो अपना रानी को खुद से चिट्ठी लिखेगा या किसी मंत्री को कह देगा कि जाओ लिख करके भेजा देना कि मैं बहुत हूँ, अपना दुख हाल मतलब दुख दर्द हर्ष उल्लास लिखेगा? नहीं ना। वो खुद से मतलब साक्षात रूप में वहाँ रह करके क्या करेगा? उस पत्र को मतलब लिखाएगा। वहाँ पे अपना खुद साक्षात रूप में जाएगा और पत्र को लिखाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब भी जीतेगा तो वो अगर खत लिखेगा तो साक्षात रूप में रह करके, या अगर वो अपना राज चला गया तो क्या करेगा? प्रजा लोग तो राजा देखने के लिए क्या रहेगा कि राजा हमारा जीत करके आ रहे हैं, तो क्या करेगा? किसी मंत्री को भेज देगा? नहीं, वो अपना से खुद जा करके साक्षात रूप से कहेगा कि हाँ हमने जीत करके आ गए हैं। इसका मतलब जीत कर राजा लोग कहाँ जाएगा? साक्षात रूप से अपना प्रजा को दर्शन देगा। तो इससे आपको साक्षात्कार याद रखना है। और क्या होता है? राजा लोग, और दूसरा ट्रिक आप ये लगा सकते हैं, राजा लोग जब जीतता है तो क्या होता है? उसका जय जयकार होता है। यहाँ पे कार लिखा हुआ है कि नहीं? जब राजा लोग जीतेगा तो क्या होगा? उसका कार होगा, मतलब जय जयकार होगा। आपको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब आगे हैं अशोक वाजपेयी, जिन्होंने आविन्यो लिखा है, ललित रचना। अच्छा एक बात बताइए, कभी इसमें आप देहाती ट्रिक लगा लीजिए अपना से। कैसे? एक बार बताइए, यहाँ पे क्या है? वाजपेयी, और यहाँ पे क्या है? आविन्यो है। कभी कभी नहीं होता है, किसी पार्टी फंक्शन में गए
और हमको पीने को नहीं मिला। तो अगर किसी दोस्त का नाम है अशोक, नहीं कहते हैं कि अशोक आवियो न वहीं पी ले हुए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि आवियो न वहीं पी लेंगे, आइए न वहीं पी लेंगे। ठेठी अगर बोलते हैं तो नहीं कहते हैं कि अशोक आवियो न वहीं पी ले हुए, ऐसे होता है कि नहीं है। तो आवियो न मतलब क्या हो गया, आविन्यो। आवियो न किसको बोले, अशोक। आवियो न वहीं पी लेंगे मतलब वाजपेयी, वहीं पिएंगे मतलब वाजपेयी। तो अगर आप देहाती बोलते हैं तो आपको तो समझ में आया होगा, हम किसी को बोलते हैं कि आवियो ने वहीं पी लेवे। इसको दूसरा ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि ये आविन्यो क्या है, ललित रचना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नियो है ना, नियो, और यहाँ मतलब रचना। रचना मतलब भी क्या होता है, नया चीज़ का रचना करना। जो किसी चीज़ का अगर रचना होता है, किसी चीज़ को बनाते हैं उसको रचना करना ही कहते हैं ना। तो रचना होता है तो क्या होता है, वो तभी नया होता है। तो न्यू जहाँ आए आपको समझ में आना चाहिए कि ललित रचना। अब आगे है विनोद कुमार शुक्ल, क्या है, मछली। एक बात बताइए, सबसे पहले आप इसमें अगर किसी को कुमार है ना, अगर इसको हम मार पढ़ते हैं तो क्या होगा, मार कब होता है, छल से होता है कि नहीं होता है, छल से। मार कब होता है, छल से होता है। इसका मतलब मछली याद करना है, मार से विनोद कुमार शुक्ल याद करना है। दूसरा बात ये भी है कि यहाँ पे क्या है, शुक्ल है ना, हमको पढ़ने के लिए आता नहीं है तो हम इसको शुल्क पढ़ लिए, शुल्क। अब मछली खरीदने जाइएगा तो शुल्क यानी कि मूल्य तो देना ही पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो आपके माइंड में आना चाहिए, मछली खरीदने जाएंगे तो हमको शुल्क मतलब रुपया देना ही पड़ेगा। तो शुल्क मतलब क्या हो गया, शुक्ल। शुक्ल से आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल, क्या लिखा है, मछली। अब इसको कैसे याद करेंगे कि ये कहानी है। देखिए, मछली है, छली है। छल से क्या होता है, अगर छल करने से क्या होगा, हानि होगा कि नहीं होगा। किसी के साथ में अगर हम छल करेंगे तो क्या होगा, हानि तो होगा ही होगा। इसका मतलब कहानी। अब वैसे अगर आप बाजार जाते हैं तो कोई बोलता है ना, कहा ना मछली ले लेना। अगर आप आते हैं घर से ना, बोलते हैं कि आपको कहे थे ना कि मछली ले लेना, लेकिन आपने मछली लिए नहीं, कहा था मतलब कहानी। क्या कहा था, मछली लेने के लिए, लेकिन हमने भूल गए। ऐसे है कि नहीं है। 11वां चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिसको यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखे हैं। और यह क्या है, व्यक्ति चित्र। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, नौबत खाने में इबादत। यहाँ देखिए क्या लिखा हो, यतीन्द्र मिश्र। आप लोग मिश्री तो खाए होंगे, चीनी का जो बड़े अंश होता है, जो बड़ा बड़ा चीनी होता है उसको मिश्री कहते हैं। मिश्र को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं, मिश्री को खाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, नौबत खाना। खाना से आप खाते हैं, मिश्री को खाते हैं। मिश्री से याद रखना है यतीन्द्र मिश्र, और खाना से याद रखना है नौबत खाना में इबादत। और एक बार बताइए, अगर हम मिश्री कौन खाता है, खाना कौन खाता है, हम नौबत खाने में इबादत, यह व्यक्ति चित्र है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, खाना कौन खाता है, व्यक्ति ही खाता है ना। तो व्यक्ति से व्यक्ति चित्र याद रखना है कि खाना कौन खाएगा। अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाइए कि खाना, नौबत खाना, खाना कौन खाएगा, जो व्यक्ति होता है वही ना खाएगा। मिश्री अगर दूसरा चीज़ होता तो दूसरा व्यक्ति भी, मतलब जानवर भी खा सकता था, लेकिन मिश्री खास तौर से कौन खाएगा, व्यक्ति ही खाएगा। इसका मतलब व्यक्ति चित्र याद रखना है। दूसरा ट्रिक ये लगा सकते हैं, कभी कभी नहीं बोलते हम अपने दोस्तों में कि यदि मेरा नौबत खराब हुआ ना तो तुमसे बात नहीं करेंगे। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अगर यदि मेरा नौबत खराब हुआ तो तुमसे बात नहीं करेंगे। यदि मतलब यतीन्द्र हो गया, और मेरा मतलब मिश्र हो गया, और आगे क्या है, नौबत तो है ही। नौबत खाना मतलब खराब हो गया, नौबत खराब होगा तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इसका मतलब इबादत। बात मतलब बा का तो यहाँ है ना, बात मतलब इबादत। तो याद रखना है, यदि मेरा नौबत खराब होगा तो बात नहीं करेंगे। और बताइए ये कौन कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ही कह सकता है ना। एक व्यक्ति किसी जानवर से तो कह सकता नहीं है, तो व्यक्ति व्यक्ति से कह सकता है। इसके लिए यह क्या है, व्यक्ति चित्र है। आप इसको ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। आगे क्या है, महात्मा गांधी जी क्या लिखे हैं, शिक्षा और संस्कृति। आगे क्या है, ये शिक्षा शास्त्र है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, शिक्षा कौन दे सकता है, जो महान व्यक्ति हो। तो मौ से महान होता है और मौ से महात्मा गांधी होता है। इसको याद रखना है। शिक्षा, अपने दिमाग में क्वेश्चन लगाइए, शिक्षा कौन दे सकता है, जो महान व्यक्ति हो।
शिक्षा और संस्कृति कौन हमें सिखा सकता है? जो महान व्यक्ति हो, इसका मतलब महात्मा गांधी। अब वैसे भी शिक्षा और संस्कृति में महात्मा गांधी सब नेता में से आगे थे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे ना, शिक्षा और संस्कृति में सबसे आगे थे। भारत की जो संस्कृति और शिक्षा है ना, इस पर सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी ने मतलब गौर किए थे। अब वैसे भी आप दूसरा ट्रिक ये लगा सकते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, जो योगी मतलब महात्मा जिसको साधु संत कहते हैं, महात्मा लोग क्या कहते हैं? गहन रूप से क्या करते हैं? शिक्षा अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं? महात्मा लोग गहन रूप से शिक्षा अध्ययन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तब जाकर के वो प्रवचन करते हैं। तो गहन रूप से क्या महात्मा लोग, तो महात्मा गहन रूप से मतलब गांधी गहन रूप से क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं और वो अपना संस्कृति मतलब कल्चर में रहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तीसरा ट्रिक आप ये भी लगा सकते हैं, शिक्षा सबसे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अपने माँ से सबसे ज़्यादा शिक्षा मिलती है ना, शिक्षा माँ से एक महात्मा है, हो गया कि नहीं हो गया? माँ से महात्मा, माँ से सबसे ज़्यादा मिलता है। तो शिक्षा और संस्कृति किससे ज़्यादा सीखने को मिलती है? माँ से माँ और माँ से महात्मा गांधी। ऐसे याद रखना। अब बताइए, इसको शिक्षा शास्त्र है, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे शिक्षा है और यहाँ भी शिक्षा है, तो शिक्षा हमको कहाँ से सीखते हैं? तो शिक्षा का शास्त्र मतलब किताब हुआ कि नहीं हुआ? तो शिक्षा के किताबों से नहीं हमको शिक्षा और संस्कृति मिलेगा, ये बात तो सेम है। जहाँ शिक्षा देखेंगे यहाँ भी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा कहाँ से लेंगे? तो शिक्षा शास्त्र से, मतलब शिक्षा पुस्तक से ही हमें ज्ञान मिलेगा। तो शिक्षा शास्त्र लिखा है। और यहाँ संस्कृति हमको किसके पढ़ने से अच्छा मिलेगा? तो शिक्षा का जो शास्त्र होगा, मतलब शिक्षा का जो किताब होगा, उससे हमको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपके गद्य खंड के जो पाठक और चैप्टर का नाम था, पाठ और पाठक का नाम था, आज हमने इसको कंप्लीट किए। अगर आपको इसमें से कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन पूछिए। हम आपको फिर से, आपको अगर होगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। देखिए, अगर आप हमें कमेंट नहीं करते हैं, अगर आप हमको लाइक नहीं करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो अगर हम जो वीडियो बनाएंगे ये आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसे और नए ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।